10वीं क्लास 10वीं क्लास के बाद हमें 3 चॉइस मिलती है। सब बच्चे जानते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अब कौन सी हमें चूज करनी है, यानी आपको चूज करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर ही डिपेंड नहीं करता। बच्चों को इतनी अकल नहीं होती, बड़े भी गाइड करते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। और आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लगता है कि आप बैंकिंग सेक्टर के लिए बने हुए हैं, या फिर आपको डॉक्टरेट करनी है, साइंस से रिलेटेड आपको कोई वर्क करना है, कोई फील्ड चुना है, या फिर आप आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स से रिलेटेड, तो ये चॉइस आप पे डिपेंड करती है। और आपकी फैमिली यानी पेरेंट्स आपके लिए क्या सोचते हैं, और उनको भी पता होनी चाहिए कि हमारे बच्चों की रुचि किस फील्ड में है, ठीक है। तो 10वीं के बाद अगर आप इसका निर्धारण बिल्कुल समय पर कर देते हैं, तो ये समय बहुत उचित होता है डिसीजन लेने के लिए। तो बच्चों, आर्ट्स के बारे में आप जानते हैं, आर्ट्स में आपके पास क्या क्या हो सकता है 11वीं में? पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश वगैरह वगैरह। हिंदी इंग्लिश में चॉइस भी दी रहती है कहीं कहीं, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में वीक होते हैं, तो उनके पास हिंदी, संस्कृत ये सब दिया रहता है, ठीक है। लेकिन हम जनरली यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स की। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहूँगी? बच्चों, आजकल की लाइफ में ना जमा, घटा, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, इसी सब के दायरे में पूरी लाइफ घूम रही है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर कॉमर्स बहुत बेस्ट है बच्चों के लिए, बहुत बेस्ट है किसी भी फील्ड में जाने के लिए ना। आप पूरी लाइफ, हम अगर एक हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमेन है या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं भी, हमें कैलकुलेशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और अकाउंट्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जनरली आप देखिए, आर्ट्स के बच्चे रहेंगे और कॉमर्स के बच्चे रहेंगे, हमें सबका अकाउंट होता है, आपका भी होगा जरूर, आपका अभी नहीं है तो फ्यूचर में हो जाएगा, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह। कई बच्चे स्टॉक की तरफ चले जाते हैं, डीमैट अकाउंट खोल के अपना स्टॉक में शेयर मार्केटिंग का वर्क देखते हैं, उसके लिए भी कॉमर्स चाहिए होती है। कई सारे बच्चे जो है बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, उसके लिए भी कॉमर्स चाहिए होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। हम किसी सब्जी की दुकान में जा रहे हैं, दूध की दुकान में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हमें बिल्कुल माइंड एकदम चलना चाहिए कैलकुलेशन के मामले में, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आर्ट्स की बुराई कर रही हूँ, या मैं साइंस तो भी थोड़ा टफ सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। साइंस भी अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आप पहले माइंड प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ, हमें इसी लाइन में जाना है, हमारी एक्चुअलिटी में ये चॉइस है। हम उस बच्चे को या किसी और स्टूडेंट को देखकर देखा देखी नहीं कर रहे। देखा देखी करने वाला जो हमारी रुचि होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है, ठीक है। ये 100% सच है। आप देखेंगे हमारी क्लास में, अरे मेरी फ्रेंड ने तो कॉमर्स ले लिया, मेरी फ्रेंड ने तो साइंस ले लिया, उसने तो ये ले लिया, उससे तो ये होता है। ऐसा नहीं, आपके पास भी फ़ोन होगा, आपके घर में फ़ोन है, गूगल करके सर्च कीजिए, ठीक है। मेरे को कॉमर्स बेस्ट लगता है, ठीक है। इसमें हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स में हमें बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, हमें सारी जैसे इक्विटी रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, जो हमारी लाइफ में हमें करना ही पड़ता है ये सब हिसाब। अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी ना कॉमर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब तो बंदा कहीं मार नहीं खाएगा, है ना। और ऐसे नहीं है कि जो बच्चे 10th तक सबके पास मैथ्स होता है, कईयों के पास नहीं होता, 8th तक होता है, इतना तो कैलकुलेशन सब कर लेते हैं। लेकिन मैं थोड़ा डीपली वे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ये आपको बाद में पता चलेगा कि अगर आप वर्क करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन चीज़ों की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। क्योंकि वक्त के साथ ही ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा कोई बच्चा 16 साल का है तो उसको उस एज में 32 साल का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे एडवांस चलते हैं, 4-5 साल एडवांस चल सकते हैं, लेकिन इतना
इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। समय जो ज्ञान देता है वो समय ही देता है, उससे पहले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ऐसी बात, आपको क्या करना है, आपको पहले डिसाइड करना है कि हमको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है। आर्ट्स के बच्चे जनरली किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं, इवन वो पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। पॉलिटिक्स सबके लिए वेलकम है, जिसको ज्ञान है वो जाए, यानी अनपढ़ भी तो पॉलिटिक्स में जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई मान्य नहीं है। और आप जो है जैसे कि अगर आपको प्रॉपर, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जैसे कि एग्जाम लिए जाते हैं, तो अगर आपको उसमें जाना है तो आप कॉमर्स को ज़्यादा मान्यता दीजिए। इसमें आपके पर्सनल, उसके लिए भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये चैनल ही स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर रखा है, विद्यार्थियों ने 10th के हों, 12th के हों, LLB के हों, ठीक है। तो इसके बाद आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए, बहुत चॉइस होती है कॉमर्स में, बहुत चॉइस, ठीक है। तो आप एज अ टीचर आप कॉमर्स पढ़ा सकते हो, और आप कैशियर बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो किसी कंपनी में अच्छी सी, और कई सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं इसमें। तो बच्चों, बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इसके अलावा आप टैक्स कंसल्टेंट भी बन सकते हो, और आप अगर जो भी LLB के छात्र छात्राएं हैं, जो मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर हैं, अगर वो है तो वो टैक्स के रिलेटेड में अपना स्कोप यानी चुन सकते हैं, और वो टैक्स एज अ टैक्स कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, लीगल एडवाइज़र, एज अ लीगल एडवाइज़र। तो बहुत सारी चॉइस हैं। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, और पूरी व्याख्या के साथ एक्सप्लेन करके आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।